हेलो माय लवली व्यूअर्स, शीन एंटरटेनमेंट हब में आपका स्वागत है। आपकी दोस्त शीन आ चुकी है फिर एक नई जानकारी और एक नए सफ़र के साथ। और ये सफ़र शुरू होता है हमारा शिलोंग से गुवाहाटी तक, जहां हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट रोपवे को, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर में से एक लॉन्गेस्ट रिवर पर बना है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि वर्ल्ड के 9th नंबर की लार्जेस्ट रिवर कही जाती है। और लॉन्गेस्ट की बात करें तो 15th नंबर पर ये रिवर आती है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कैसे आप एक ही समय में केवल कार और फेरी दोनों का आनंद ले सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि कैसे प्लान करें अपनी विज़िट को ब्रह्मपुत्र रिवर के रोपवे और फेरी विज़िट के लिए। तो चलिए चलते हैं और आप भी आनंद लीजिए मेरे साथ इस सफ़र का। चलिए, जब तक हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तब तक हम आपको इसके बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। हम यहाँ पर शिलोंग से आए थे और ये रोपवे जो है दो भागों में डिवाइडेड है। एक साउथ गुवाहाटी रोपवे है और एक नॉर्थ गुवाहाटी रोपवे है। इस टाइम हम नॉर्थ गुवाहाटी रोपवे तक जा रहे हैं, जिसका डिस्टेंस 118 किलोमीटर के अराउंड होगा और जिसको पूरा करने में हमें 3 आवर्स का टाइम लगा। अगर आप पहली बार गुवाहाटी आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुवाहाटी सिटी जो है साउथ और नॉर्थ भाग में डिवाइडेड है। एक तरफ साउथ गुवाहाटी है और एक तरफ नॉर्थ गुवाहाटी है। अगर आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस लेते हैं इस रोपवे तक आने की, तो आपको यहाँ पलटन बाज़ार से अराउंड 23 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, जिसमें कि आपको 43 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। ये लीजिए, तो बातें करते करते हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो ये है नॉर्थ गुवाहाटी रोपवे टर्मिनल और इसके लैंडमार्क की बात करें तो ये धौल गोविंदा टेम्पल के पीछे राजद्वार विलेज में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो कि यहाँ की विज़िट प्लान करने के लिए जानना ज़रूरी है। हम आ चुके हैं टिकट काउंटर पर और यहाँ पर आपको टिकट लेना है रोपवे के लिए। वन वे के लिए 100 रुपीज़, बोथ वेज के लिए 150, चिल्ड्रन बिलो 3 इयर्स फ्री एंड चिल्ड्रन एज 3 to 12 इयर्स 50 रुपीज़ एंड फॉरेन टूरिस्टर्स के लिए वन वे 300, बोथ वेज के लिए 500। यहाँ उन लोगों के लिए भी फैसिलिटी दी गई है जो लोग नॉर्थ साइड से साउथ साइड या साउथ से नॉर्थ साइड के लिए हर वीक या मंथ में ट्रैवल करते हैं बाय केबल कार। जो लोग वीकली जाना चाहते हैं उन्हें 2000 पे करना है और उन्हें पास मिल जाता है। इसके अलावा मंथली के लिए उन्हें 6000 पे करना होता है। अगर वो लंप सम में देना चाहते हैं तो एनुअल चार्जेस उन्हें 50,000 पे करना होता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को 50 रुपीज़ पे करना होता है। हमने यहाँ पर वन वे का टिकट लिया, जिसके लिए हमने 100 रुपीज़ पर पर्सन पेड किया। हम यहाँ पर 1:30 PM पहुँचे, जिस टाइम पर यहाँ लंच ब्रेक होता है। इसकी वजह से हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा। इसीलिए यहाँ पर आते समय आपको यहाँ के समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ नॉर्मल रोपवे ऑपरेशन आवर्स 8:30 AM to 4:45 PM तक हैं, जिसमें टिकट इशूइंग आवर्स मॉर्निंग 8:30 AM to 12:30 PM
एंड आफ्टरनून 1:15 PM टू 3:30 PM तक होते हैं और लंच ब्रेक टाइम यहाँ पर 1 PM टू 1:45 AM है, जिस टाइम पर रोप पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर 12:30 PM के बाद में आपको वन वे टिकट ही प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग काफ़ी है और इसके अलावा आपको यहाँ पर टिकट की स्कैनिंग भी कराना मैंडेटरी है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि मैच बॉक्स, लाइटर, केमिकल्स एंड कुछ वेपन्स। टिकट स्कैनिंग कराने के बाद अब यहाँ से हम चल पड़े अपने केबल कार की तरफ। एक केबल कार में अराउंड 32 पर्सन एक साथ जा सकते हैं, जिसमें कि ऑपरेटर भी इंक्लूडेड है। ये देखिए, तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां से हमें केबल कार के लिए बैठना है। यहां पर ये देखिए, टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर किस तरीके से ये ऑपरेट की जाती है। ये देखिए, जो आपको बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रेस्क्यू कार है और अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उस टाइम पर रेस्क्यू वर्क के लिए ये ऑपरेट की जाती है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमसे पहले यहाँ पर 30 पर्सन्स पहले से ही खड़े हुए थे, जो कि केबल कार का वेट कर रहे थे। उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पर केबल कार को शूट करना था बाहर से, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कैसे वो जाते हुए दिखती है। तो ये लीजिए, हमारी केबल कार चल चुकी है रोप वे पर और मैं कोशिश करूँगी कि मुझे लास्ट तक इसको शूट कर पाऊँ, ताकि आप देख पाएँ कि कितनी डिस्टेंस आपको कवर करनी है। अभी आपको ये जो दृश्य आपको इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, जब हम खुद केबल कार में बैठेंगे और उसके बाद वहाँ से शूट करेंगे तो आपको पूरा सराउंडिंग, चारों तरफ की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके चारों तरफ का सराउंडिंग, हिल, जो भी कुछ आपको दिखाई देगा वो बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। ये रोप वे 1.82 किलोमीटर लॉन्ग है और ये 2 टर्मिनल्स को जोड़ती है, नॉर्थ गुवाहाटी से साउथ गुवाहाटी के लिए। यहाँ पर आपको 2 सपोर्टिंग टावर्स भी दिखाई देंगे रिवर के बीच में, जिसका अराउंड 9 मीटर डायमीटर और 45 मीटर डेप्थ है। यकीन मानिए, जितना सुंदर ये व्यू आपको खाली दूसरे लोगों को बैठ के जाते हुए देखने में लग रहा है, जब हम खुद इसमें बैठ के जाते हैं उसके बाद जो नज़ारा होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, जो कि मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाने वाली हूँ। अब देखिए, हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जो केबल कार गई थी वो हमें वापस आते हुए दिखाई दे रही है। अब हमारा नंबर आ ही गया है। ये लीजिए, ये सारे लोग उतर चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी केबल कार के अंदर। और अब आप देखिए यहाँ का नज़ारा, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हम ड्रोन से शूट करते हैं और उस टाइम जो व्यू हमें दिखाई देता है वो बड़ा ही सुंदर होता है, इसी तरीके से आप अगर केबल कार में बैठ के जब नीचे देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए अपने इंडिया की नेचुरल ब्यूटी ब्रह्मपुत्र रिवर।
थोड़ी ही देर में हम पिकॉक आइलैंड के ऊपर से गुजरेंगे। इस पिकॉक आइलैंड पर बहुत ही फेमस टेंपल है जिसका नाम उमानंद टेंपल है। हम इस आइलैंड पर नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया था, पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बाय फेरी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं पिकॉक आइलैंड के ऊपर, और ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उमानंद टेंपल का व्यू भी आपको दिखा पाऊँ। आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि ये रोपवे काफ़ी लंबा है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे कहा जाता है और इसकी डिस्टेंस को कवर करने में अराउंड हमें 10 मिनट्स लग जाते हैं। तो ये लीजिए, अब हम पहुंचने वाले हैं अपने साउथ टर्मिनल पर। और साउथ टर्मिनल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये ऑन अपोजिट साइड नेहरू पार्क है। आप अपनी विज़िट नॉर्थ से साउथ के लिए या साउथ से नॉर्थ के लिए कोई से भी टर्मिनल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप साउथ टर्मिनल से अपनी रोपवे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो लोकेशन होगी वो नेहरू पार्क के अपोजिट आपको आना होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मेजर लैंडमार्क अगर मैं बताऊँ तो यहाँ नियर बाय हाई कोर्ट और कॉटन कॉलेज है। तो ये लीजिए, अब हमारा पूरा होता है रोपवे का सफ़र यहाँ पर। तो ये हम आ चुके हैं एग्ज़िट गेट से बाहर। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमने वन वे का टिकट लिया था और यहाँ से हम वापस तो नहीं जा रहे हैं, पर हमने कुछ और प्लान किया हुआ है। चलिए आपको बताते हैं। हमारे पास टाइम काफ़ी कम था और हमारी इच्छा थी कि हम फेरी में भी जाएं, इसलिए हमने वन साइड टिकट लिया और उसके बाद हम साउथ साइड पर आ गए, जहाँ पर हम अब जाने वाले हैं फेरी की विज़िट करने के लिए।
हमने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से हम एक तरफ से केबल कार से आए और दूसरी तरफ से हम फेरी के थ्रू जाने वाले थे। यहाँ पर 2 घाट हैं जो कि अलग अलग वे के लिए जाते हैं। अगर आप पीकॉक आइसलैंड पे उमानंद टेम्पल की विज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उज्जैन बाज़ार के घाट से ये फेरी बोट लेनी होगी। और अगर वापस आप नॉर्थ टर्मिनल पर जाना चाहते हैं राजद्वार विलेज के लिए तो आपको यहाँ से उर्वशी घाट से आपको ये फेरी बोट लेनी होगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने ब्रह्मपुत्र नदी का सफ़र करने फेरी से। यहाँ पहुँचकर हमने अपना टिकट लिया जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। 2 रुपीज़ 50 पैसे एक पर्सन के लिए आपको पेड करना है। टिकट लेने के बाद हम पहुँच चुके हैं अपने फेरी पर। तो चलिए चलते हैं अब ब्रह्मपुत्र नदी की सुंदरता को और नज़दीक से देखने के लिए फेरी के थ्रू। लीजिए हम पहुंच चुके हैं अपने राजद्वार विलेज मतलब नॉर्थ गुवाहाटी रोपवे टर्मिनल की तरफ दोबारा से। और ये नज़ारा आपको होपफुली बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस पूरी विज़िट को एक्सप्लोर करने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि आप भी जब भी यहाँ पर आने की प्लानिंग करते हैं तो
प्लान कीजिए कि आप वन वे केबल कार से जाएं और दूसरी तरफ से आप फेरी के थ्रू जाएं। इस तरीके से आपकी विज़िट बहुत ही अच्छी रहेगी। आप नेचर को बहुत ही पास से भी देख पाएंगे और केबल कार के थ्रू भी आप उसको बहुत सुंदर तरीके से देख पाएंगे। इन्हीं सब जानकारियों के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अब इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियोज़ और जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्द ही एक नई वीडियो, नए सफ़र और एक नई जानकारी के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय और मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।